इमरान खान तो इस वक्त मजलूम इंसान है। उनकी अहलिया को भी जेल में डाला, उनके लीडरशिप को भी जेल में डाला और आपने उसकी आंख भी ज़ाया कर दी। वो 3 माह से कह रहे थे कि मेरी आंख में दर्द है और खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसमें आंख में इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज कहता है कि मेरी आंख निकाल दी जाए लेकिन किसी तरह इस दर्द से मुझे निजात मिल जाए। वो 3 माह से कह रहा है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। आपने उसकी आंख ज़ाया कर दी। इसलिए ये बदतरीन किस्म की फाशिज्म है, हुकूमती दहशतगर्दी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और बदतरीन जुल्म है जो एक पॉपुलर लीडर के साथ रवा रखा जा रहा है। और इस जुर्म में कि वो अवाम के हाथ हुक्मरानी की बात करता है। पाकिस्तान चौकीदारों का नहीं है, पहरेदारों का नहीं है, चंद खानदानों का नहीं है। बंद कमरों के अंदर, बंद दरवाजों के पीछे चंद ताकतवर इजलास करके इस मुल्क के मालिक नहीं बन सकते। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, हक हुक्मरानी उनकी मुश्तरका मलकियत है, ओनरशिप है। चंगेज खान और हलाकू से बड़ा थ्रेट है इस वक्त आलमी इस्लाम के लिए और मुहासरे में। आप देखें 14 दिन हो गए हैं, मस्जिद अक्सा को ताले पड़े हैं। रमजान के इस महीने में, आखिरी अशरे में, लैलतुल कदर के इन अय्याम में तीसरा हरम, किबला अव्वल, मस्जिद अक्सा के दरो दीवार अजान से, इकामत से, इबादत से, नमाज से, तिलावत से महरूम है। ये चैलेंज है पूरे 2 अरब मुसलमानों के लिए, बिलखसूस 60 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के लिए और 60 मुस्लिम ममालिक के 80 लाख फौज और उसके जर्नलों के लिए एक चैलेंज है। इसराइल थ्रेट है, पाकिस्तान मुहासरे में है, हमारा मुल्क घेरे में है। हरमैन शरीफैन और अल-कुद्स अश-शरीफ के वजूद को खतरा है। यही ट्रंप की साजिश है, यही नेतन्याहू की साजिश है कि वो कहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़े और हम दोनों को असलहा बेचें और हमारी मकासद इनकी लड़ाई से पूरे हो। ये वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा हरमैन शरीफैन के लिए है, सऊदी अरब की दिफा के लिए है। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों के दिफा के लिए नहीं है। समझने की चीज ये है कि अमरीका और इसराइल पाकिस्तान के लिए खतरा है। ईरान के रास्ते से वो पाकिस्तान को मुहासरे में लेना चाहता है, घेरे में लेना चाहता है। इस बात को समझने की जरूरत है। और ये जो खतरा है यह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपकी दहलीज तक आ चुका है। इस खतरे से आप आंखें बंद नहीं कर सकते। बूट पॉलिश करके, चौपलोसी करके, खुशामद करके, गुलामी करके, बोडा पीस में शामिल होकर, नोबेल पीस प्राइज की रिकमेंडेशन करके आप इस खतरे से नहीं निमट सकते। इसराइल आपको नहीं छोड़ेगा, स्पेयर नहीं करेगा। इसलिए मुजाहिमत ही वाहिद रास्ता है। मुजाहिमत, मुजाहिमत, मुजाहिमत। इसके अलावा आप अमेरिका और इसराइल से इस उम्मत को, पाकिस्तान को और किसी जरिए से नहीं बचा सकते। आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल कर लें। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। अफगान लीडरशिप को भी यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करके वो अफगानिस्तान का भला नहीं कर रहे। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के ऊपर हमले नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकिरात के जरिए से मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। चीन के जरिए से, तुर्की के जरिए से, मलेशिया के जरिए से, रूस के जरिए से और दीगर दोस्त ममालिक के जरिए से अफगानिस्तान के साथ आप ताल्लुकात को नॉर्मल करें। पहली बात। दूसरी बात, आप सियासी कैदियों को अपने घर को ऑर्डर में कर लें। इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है ये खत्म किया जाए। ईरान को गिरने ना दिया जाए। तेहरान और ईरान की मुजाहिमत मस्जिद अक्सा के लिए है, हरमैन शरीफैन के लिए है, पाकिस्तान की दिफा के लिए है। इसलिए सब सियासी महाज पर, सफारती महाज पर, अस्करी महाज पर, माशी महाज पर, तमाम महाजों पर खुलकर डट कर ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा रहबर मुअज्जम शहीद हामनाई की शहादत और मीनाब के बच्चों की शहादत पर दुखी है। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा ईरान के साथ खड़ा है, तेहरान के साथ खड़ा है। शिया सुन्नी तफरीक खत्म हो चुकी है। उम्मत एक कुव्वत बन चुकी है, एक ताकत बन चुकी है। इसलिए खुलकर डटकर ईरान के साथ खड़ा हो जाए और नाम लेकर अमेरिका और इसराइल की मज़म्मत की जाए।